हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है जशन और आज हम करेंगे एचएपी यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें हमारे एनीमिया का एक पार्ट है सिकल सेल एनीमिया, उसको हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसको डिस्कवर किसने करा था। डिस्कवर्ड इसको करा था हैरिक ने। और कब करा था? 1910 में। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे देखो जो आरबीसी है उसकी हमारी जो फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, ये आपको पता होगा। ठीक है। तो जो हमारी आरबीसी की जो शेप होती है वो होती है हमारी राउंड बाई कनकेव होती है। तो अब देखो जो हमारी आरबीसी होती है उसकी जो शेप होती है वो कुछ ऐसे होती है, राउंड बाई कनकेव। ठीक है। और जब हमारी जो सिकल सेल एनीमिया है वो उसमें शेप हो जाती है हमारी कुछ ऐसी। ठीक है। तो जो ऐसी शेप हो जाती है, अगर मान लो ये कोई हमारी ब्लड वेसल्स है। ठीक है। इसके अंदर हमारी अगर जो इसके अंदर से जब सिकल सेल एनीमिया ये अगर पास होगी। ठीक है। अब देखो ये जो हमारे ब्लड वेसल्स है इसके अंदर से अगर जो हमारी सिकल सेल एनीमिया है, अगर इसके अंदर से जो अगर इसकी शेप ऐसी है, ठीक है, अगर ये इधर से पास होगी और उसके बाद हमारा जो हमारा ब्लड का जो ट्रांसफ़र होगा, इधर से जब हमारा ब्लड आएगा तो इधर से आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है। तो इधर ही इकट्ठा होने लग जाएगा हमारा जो ब्लड है, और इस वजह से हमारे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं बॉडी के अंदर। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आरबीसी बिकम्स क्रिसेंट शेप और सिकल शेप गेट्स डिस्ट्रॉयड ईजिली एंड क्विकली कॉजिंग एनीमिया। ठीक है। जब आरबीसी हमारी सिकल शेप की होती है तो वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। और आरबीसी के जो नंबर है वो कम होने लगते हैं, तब हमारा एनीमिया होता है। और आरबीसी हमारी देखो आरबीसी इसके अंदर हमारे होते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है। और हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे होते हैं चार ही मॉलिक्यूल्स। और जो हमारे चार ही मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर हमारे जो दो हमारे अल्फ़ा ग्लोबिन होते हैं और हमारे दो होते हैं बीटा ग्लोबिन। ठीक है। तो अब देखो हीमोग्लोबिन ए is the primary hemoglobin gets affected in sickle cell anemia। ठीक है। अगर मान लो एक पेशेंट है उसको सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है। और जो उसकी जो आरबीसी है वो भी सिकल सेल की होगी। ठीक है। तो उसके जो हीम मॉलिक्यूल्स है हीमोग्लोबिन है वो अफेक्ट होगा। तो बाद में जो हीमोग्लोबिन है उसको हम देखते हैं तो उसके अंदर हमारी दो अल्फ़ा चेन होती है और दो बीटा चेन। ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। और जो दो बीटा चेन है उसके अफेक्ट होने से हमारी जो आरबीसी है वो सिकल शेप की हो जाती है। ठीक है। अब हमारी सिकल सेल एनीमिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज autosomal linked recessive traits that can be transmitted from disorders to the patient partners are carrier for the parent gene। ठीक है। तो अगर अब आप देखो, अगर ये जो रिसेसिव है तो इसकी दोनों जीन इफेक्ट होनी चाहिए।
ठीक है। और जो दोनों बीटा चेन अफेक्ट होगी तभी सिकल सेल एनीमिया होगा। और अगर मान लो हमारा जो ऑटोसोमल रिसेसिव है उसका मतलब होता है जो अपने आप को मतलब शो ना कर पाए, ठीक है, और वो रिसेसिव वो अपने आप को मतलब दिखा ना पाए, उसे हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। और अब देखो जो हमारी 6th अमीनो एसिड होता है ना, उसकी ना बीटा चेन अफेक्ट होती है। अब देखते हैं जो हमारा CTC होता है वो कन्वर्ट हो जाता है CSC में, और जो GAG है वो कन्वर्ट हो जाता है GOG में, ठीक है। और जो हमारे ये होते हैं इसे हम कहते हैं बेस पेयर। और अब देखो और ये होते हैं हमारे सिकल सेल एनीमिया डिजीज्ड पर्सन, ठीक है। और ये होते हैं हमारे नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। और जो हमारा CTC है GOG है ये होते हैं हमारे ग्लूटामिक एसिड। और जो ये होते हैं हमारे वेलाइन, ये होते हैं हमारे हाइड्रोफिलिक। अब देखो हीमोग्लोबिन ए में जब दोनों बीटा चेन में म्यूटेशन होता है ना तो ऑक्सीजन तो ये कैरी कर लेता है, पर जब ये डीऑक्सीजनेटेड के कॉन्टैक्ट में आता है ना तो उस समय दोनों बीटा चेन होती है वो एक लंबी सी एक चेन बना लेते हैं, लंबी सी एक चेन बना लेते हैं, ठीक है। और समझिए आप लॉन्ग चेन बना लेते हैं और बनाने के बाद ना उसको हम सिकल शेप दे देते हैं, सिकल शेप यानी, ठीक है, जो हमें इस तरह की देखने को मिलती है, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिकलिंग। तो अब हम देख लेते हैं सिकल सेल ट्रेट्स का पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के होते हैं HBA सॉरी, और HBS, ठीक है। और इसको हम इस तरह के लिखते हैं जो हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं HBS। इधर हमारे एक स्क्वायर टाइप इधर बना देते हैं। और पहले हम HBA को इसके साथ करेंगे फिर इसको इसके साथ, ठीक है। इसको हम इसके साथ करेंगे तो अब बन जाएगा हमारा HBA। और HBA को HBS के साथ HBS। अब HBS को HBA के साथ HBA, इसको इसके साथ HBS, ठीक है। तो अब आप देखो जो हमारा A होता है ना इसमें वो होता है हमारा नॉर्मल, ठीक है। और S जो होता है वो होता है हमारा कैरियर मतलब मैंने आपको बताया था ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है। और तो चलिए अब हम लास्ट देख लेते हैं क्रोसिस का। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं क्रोसिस का। HBA क्रॉस करेंगे इसका HBS और HBS, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इसके साथ करेंगे तो हमारा बन जाएगा HBA, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम करेंगे इसको इसके साथ, ये हमारा बन जाएगा HBS, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये बन जाएगा HBA। फिर लास्ट हम करेंगे इसको इसके साथ, ये हमारा बन जाएगा HBS, ठीक है। ये होता है हमारा नॉर्मल, ये होता है हमारा कैरियर,
ये भी हमारा होता है कैरियर। और तो अब देखो, मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि 2 बीटा चेन इफेक्ट होगा तभी हमारा सिकल सेल एनीमिया होगा, ठीक है। और मैं कह सकते हैं द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील्स, ठीक है, HbA एंड HbS आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स। वो हमारे 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स वो बनते हैं। हमारा फर्स्ट हो गया हमारा HbA, ठीक है, और सेकंड है HbS, और थर्ड है HbA और HbS। ये होता है हमारा डोमिनेंट, ये होता है हमारा रिसेसिव यानी ऑटोसोमल रिसेसिव, और ये होता है हमारा डोमिनेंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।